जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड बिगनर्स। हम सब लोगों के लिए जो बिल्कुल वेब डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट से सीख रहे हैं। सबसे पहले तो HTML का सेकंड फेज है CSS जैसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें से जो पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेक्टर्स की कुछ चीज़ें हमारे पास रह गई थी, उनको हम देखने जा रहे हैं। तो आज जो हमने चीज़ें देखनी है उनको हम ओपन कर लेते हैं। दैट इज़ द मॉड्यूल नंबर 2 ऑफ CSS सिलेक्टर। ठीक है, दैट इज़ द सूडो क्लासेस। और इसके साथ साथ हमने देखना है सूडो एलिमेंट्स हैं कुछ, और कॉम्बिनेटर्स हैं, और इनको हमने जो है वो एक एक करके देखना है, तो हमें इनके बारे में कुछ समझ आ जाएगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कैसे हम इनको यूटिलाइज करते हैं। देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट फंक्शंस। एक चीज़ को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, तो आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं आपको सिलेक्टर्स के सारे मेथड्स बता रहा हूँ, उसमें से आपने कौन सा अडॉप्ट करना है, इट्स अप टू यू। जो अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा कोडर वो होता है जो लाइन ऑफ कोड को कम से कम यूज करें। एक काम को करने के 3-4 वेज हैं, या 3-4 तरीके से हम लिखते हैं, या 3-4 पैराग्राफ्स में लिखते हैं। तो उसी चीज को अगर हम 1 या 2 लाइनों में कंप्लीट कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। इफेक्ट दोनों से हो रहा है, लेकिन लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है। इनको हम कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हम एक जो है वो HTML का कोड लिखते हैं। यहाँ पर Shift 1 करेंगे, स्ट्रक्चर बन जाएगा शॉर्टकट की। और यहाँ पर जी हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम जो है वो लिस्ट आइटम्स ऐड करते हैं। एक, मैं कोई से 3 ऐड कर लेता हूँ, 1 2 एंड 3। यहाँ पर सपोज करें हम स्टूडेंट 1 लिख लेते हैं, स्टूडेंट 1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट 2, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट 3। ठीक है, तो ये हमने 3 जो है वो स्टूडेंट्स ऐड किए हैं, जो कि लिस्ट फॉर्म में है, यानी लिस्ट की कैटेगरीज में है, यानी उसको हम डॉटेड फॉर्म में शो कर रहे हैं, लिस्ट फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट अ बटन। और यहाँ पर जो है हम उसकी इनपुट टाइप लिख लेते हैं, बटन की इनपुट टाइप हम लिख लेते हैं। इनपुट टाइप जो है हम यूज कर लेते हैं टेक्स्ट की, और यहाँ हम एक प्लेस होल्डर लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फोकस मी। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो है ये हमने स्टूडेंट की लिस्ट फॉर्म बना ली। ठीक है, और इसको हम ओपन करते हैं। अभी हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिंपल हमने ऑन ऑर्डर लिस्ट लगाई है, और ये हमारे पास ये चीज़ें शो हुई हैं, और साथ हमने एक जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म बना ली है। इसको ताकि मैं आपको समझा सकूं, मैंने इसलिए बिल्कुल एक छोटा सा कोड लिया है, और इसको अब मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हॉवर इफेक्ट। हॉवर इफेक्ट, हॉवर का मतलब होता है जब एक चीज किसी चीज के ऊपर मूव ऑन करती है, दैट इज द हॉवर। ये मोस्टली हम बटन्स पे यूज करते हैं, यानी बटन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हम बटन को जैसे ही ऊपर माउस लेके जाते हैं, तो एक हॉवर इफेक्ट आपके सामने ऑन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, सपोज करें ये जो मेरा कर्सर चेंज हो रहा है ना पॉइंटर पे, ये हॉवर इफेक्ट है। ये जो अंडरलाइन नीचे आ रही है ना, ये हॉवर इफेक्ट है। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो ये एक हॉवर इफेक्ट की वजह से क्लिक हो रहा है। इसके पीछे एंकर लगा हुआ है। तो हॉवर इफेक्ट हम लगाते कैसे हैं, सपोज करें मैंने इस पे लगाना है हॉवर इफेक्ट। मैंने इस पे लगाने में, बल्कि इस पे नहीं, मैं एक नीचे बटन बनाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो इनपुट टाइप है ना, क्रिएट अ बटन तो हमने किया नहीं, हम यहाँ बटन बनाते हैं। बटन बनाते हैं बटन के एट्रीब्यूट से, सॉरी बटन के टैग से, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं होवर, होवर मी, यानी मेरे ऊपर जो है वो अब ये बटन है। मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक लगा लेता हूँ, BR। ठीक है, अब बी आर 2 दफा लगाते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल ठीक है। अब ये जैसे ये अब ये इसके ऊपर ये जो माउस जाए ना, तो उसका कलर चेंज हो, हॉवर हॉवर लगाना है इस बटन के ऊपर। तो सबसे पहले हम इंटरनल स्टाइल शीट यहाँ पे लगा लेते हैं, स्टाइल का टैग ओपन और स्टाइल का टैग क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर इस बटन के ऊपर मैंने लगाना है, तो यहाँ बटन को सिलेक्ट करेंगे हम कि हमने बटन के ऊपर हॉवर लगाना है, कॉलन, और बटन के ऊपर जब माउस जाए तो क्या हो, दैट इज द हॉवर, यानी बटन के ऊपर
जब माउस जाए, ये कॉलन हॉवर क्या है, जब इसके ऊपर माउस जाए तो क्या इफेक्ट हो, आप कोई भी इफेक्ट ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बटर के ऊपर जब माउस जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ये, और उसके टेक्स्ट का कलर हो जाए व्हाइट, टेक्स्ट का कलर हो जाए व्हाइट, वीट लिख दिया। अब देखिए जैसे माउस जा रही है, देखिए ये हॉवर है, इसके साथ मैं कहता हूँ इसके ऊपर पॉइंटर हम इसका चेंज करें, तो पॉइंटर एक एट्रीब्यूट होता है। पॉइंटर हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो पॉइंटर क्या हो जाए, प्रोग्रेस हो जाए, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस क्या होगा, यहाँ सॉरी पॉइंटर हमने नहीं लिखा, हम यहाँ पे लिखेंगे कर्सर, यस, कर्सर, कर्सर मेरा हो जाए प्रोग्रेस। अब जैसे ही माउस जाएगा कलर भी चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड टेक्सचर कलर, और देखें आपका कर्सर भी क्या हो रहा है, पॉइंट नहीं, ये प्रोग्रेस हो रहा है। अगर इसको पॉइंटर बनाना है तो आपने यहाँ पर कर्सर में लिखना है पॉइंटर, POINTER। ठीक है, अब कर्सर भी मेरा क्या हो रहा है, पॉइंटर हो रहा है, ये देखें ये। ठीक है, जो यहाँ पे लगा हुआ था, ये देखें ये। ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंटर है और यहाँ पर भी आपका पॉइंटर है। तो ये हमारे पास आया कैसे है, ये हमारे पास आया है हॉवर इफेक्ट से। ठीक है, आप कोई भी हॉवर इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं, तो आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और बॉर्डर नजर आ रहा है, मैंने बॉर्डर खत्म करना है, मैं कहता हूँ कर्सर जाए तो इसका बॉर्डर भी खत्म हो जाए, तो मैं बॉर्डर को कर लेता हूँ नन। ठीक है, अब देखना ये बॉर्डर, इसका बॉर्डर खत्म हो गया। तो ये जो कॉर्नर्स है ना इसके, ये स्क्वायर्स में है। मैं इसको, इसका रेडियस बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस जो है ना वो इसका हो जाए 20 px, 20 px। अब आप देखना इसके कॉर्नर्स एजेस में उसमें गोल्स में चेंज होंगे, ये देखें। ठीक है, जितना इसको बढ़ाते जाएंगे इसके एजेस भी उतने चेंज होंगे, दैट इज द हॉवर इफेक्ट, दैट इज द हॉवर इफेक्ट। ठीक है, तो दैट इज द, ये आपका होता है हमारे पास हॉवर इफेक्ट, हम इसको कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज होती है, एंड ये देखिए हॉवर व्हेन द माउस इज ओवर द एलिमेंट, जब माउस उस एलिमेंट के ऊपर गया तो वो अफेक्ट हुआ। ठीक है, ये फोकस की बात मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। अच्छा, एक हमारे पास है चाइल्ड। देखिए जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है, पेरेंट्स के अंदर उसके जो है वो चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है फर्स्ट चाइल्ड, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके सामने तीन लिस्ट नजर आ रही हैं। ठीक है, एक तो है कि मैं, एक तो तरीकाकार है, मैं आपको बताता हूँ, एक तरीकाकार है कि मैं इस लिस्ट को क्लास दूं या आईडी दूं और इसको जोन सा कलर करना चाहूँ मैं कर दूं। ठीक है, इसको भी क्लास दूं आईडी जोन सा कलर करना चाहूंगा, क्लास आईडी देके मैं उसको कॉल करके कलर देके, एक तो ये तरीका। दूसरा शॉर्टकट की ये है कि हम इसके पेरेंट से इसको कॉल करें, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड से, सॉरी मैं कहता हूँ लिस्ट एटम, लिस्ट एटम का जो फर्स्ट चाइल्ड है, लिस्ट एटम का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके ऊपर आप कोई इफेक्ट दे दो, मैं कहता हूँ उसका फॉन्ट वेट आप कर दो बोल्ड। ठीक है, अब देखना लिस्ट एटम का जो फर्स्ट चाइल्ड है ये बोल्ड हो गया, लिस्ट एटम का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बोल्ड हो गया। अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा तो मैं इसके ऊपर कलर लगा देता हूँ, कलर रेड। ठीक है, अब देखिए लिस्ट एटम का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है। एक तरीके का क्या था कि मैं इसको क्लास आईडी देके इसको कॉल कर, लेकिन मैंने आपको कहा है कि हम जितना शॉर्ट करें। अच्छा, अगर मैंने थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सेवंथ या एट्थ लिस्ट को कॉल करना है तो बजाय कि मैं उसको क्लास आईडी दूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट एटम, लिस्ट एटम का जो nth चाइल्ड है, nth चाइल्ड के आगे जो एलिमेंट मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा ना 2, तो उसका सेकंड लिस्ट आइटम का सेकंड फाइल मेरे पास कॉल हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 4 तो उसका 4 एलिमेंट कॉल हो जाएगा। आप जिस मर्जी एलिमेंट को कॉल करना चाहें आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट आइटम का सेकंड चाइल्ड है, मैंने मतलब मैंने यहाँ पर nth चाइल्ड के अंदर 2 लिखा है तो सेकंड चाइल्ड कॉल हो गया। मैं अगर इस nth चाइल्ड के अंदर 3 लिखूं तो आपका जो है ये 3 थर्ड वाला एलिमेंट कॉल हो गया। ठीक है, आप जरूरी नहीं इसको लिस्ट के साथ, आप किसी और एलिमेंट के साथ भी जो है वो nth चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आसान वे है कि हम इसको बजाय कि हमने क्लास आईडी दी, आईडी देते क्लास देते लाइन ऑफ कोड बढ़ता, हमने इसको चाइल्ड क्लासेस से इसको कॉल कर दिया। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ओके, और लास्ट एट्रीब्यूट जो हमारे पास आपको ये मैंने बता दिया है, लिस्ट आइटम फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स, लास्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड nth चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स। अगर लास्ट लिखते हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट आपके पास कॉल हो जाता है, वरना nth से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। अब एक हमारे पास आता है एलिमेंट फोकस।
फोकस का हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो किसी वो कह रहा है व्हेन इनपुट एलिमेंट इज फोकस्ड। फॉर एग्जांपल में यहाँ पर इनपुट एलिमेंट है, हम उसको फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा है इनपुट और यहाँ पे मैंने लिखा है फोकस, ठीक है। अब इनपुट एलिमेंट पे हम कहते हैं इसका जो बॉर्डर है ना वो आप कर दो, बॉर्डर का कलर कर दो ब्लू, ठीक है। अब ये जो इसका बॉर्डर है ना, ये हम लोग जो है इसका बॉर्डर का कलर मैंने ब्लू किया है। अच्छा, इसके ऊपर एक और जो है वो बॉर्डर का ओवरलैप आया हुआ है, हम उसको कैसे रिमूव करेंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगा, अच्छा ये हमने यहाँ पर बॉर्डर लगाया, बॉर्डर कलर दैट इज द दे। अब ये बॉर्डर लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है, लेकिन इसकी आउटलाइन हमें रिमूव करनी पड़ेगी। इसका मतलब है हम यहाँ पर लिखेंगे आउटलाइन को हम कर देंगे नन। अब इससे क्या होगा, इसकी आउटलाइन नन हो जाएगी और ये हमारे पास जो है इसका ये देखेंगे, इसको क्लिक किया है तो हमारे पास ये इसका फोकस आपके सामने आ रहा है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसका बॉर्डर जो है वो हमारे पास हो रहा है, ठीक है। खैर हम यहाँ पे मल्टीपल मेथड से इसको मजीद स्टाइल कर सकते हैं। तो आपको ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दैट इज द सूडो क्लासेस होवर फोकस फर्स्ट चाइल्ड लास्ट एंड एंड चाइल्ड, ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास कुछ हैं सूडो के एलिमेंट्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इज द बिफोर आफ्टर एंड फर्स्ट लेटर, हम ये फर्स्ट लाइन हम इसको यूज कर सकते हैं। हम इन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। सूडो एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, बिलफर्ड्स में इसी फाइल को थोड़ी देर के लिए रीड कर देता हूँ। कोड यहाँ पर इसी में हम करते हैं, ठीक है। हम इसी HTML के अंदर कोड लिखते हैं तो आपको जो है वो मजीद आइडिया हो जाएगा। सपोज करें हम यहाँ पर लिखते हैं एक पैराग्राफ, पैराग्राफ में यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ, पी दिस इज अ मैसेज, दिस इज अ इम्पोर्टेंट मैसेज लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट IMPORTENT मैसेज। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है दैट इज द बिफोर। अच्छा, इसका कॉलन दो दफा लगे हुए हैं यहाँ पर भी। इंसर्ट कंटेंट बिफोर द एलिमेंट, इंसर्ट कंटेंट आफ्टर द एलिमेंट, इस सबको आपने गौर से सुनना है। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें मैंने इस पहले एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर इफेक्ट करना है। मैं कहता हूँ मैंने एलिमेंट, इस एलिमेंट के ऊपर मैंने बिफोर करना है, यानी इस पैराग्राफ में शुरू से हमने कुछ चीज ऐड करनी है और इस पैराग्राफ में बाद में एंड में मैंने कुछ ऐड करनी है, तो मैंने बिफोर आफ्टर यूज करना है। एक क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा तो वो तो हम जाके वैसे ही लिख दें, लेकिन दिस इज नॉट गुड अप्रोच कि आप इस तरह लिखें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कोड हो, लाइन ऑफ कोड हो, लाइन ऑफ पैराग्राफ्स हो, तो फिर आप बिफोर और आफ्टर का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर कंटेंट लिखना है कि आप लिखना क्या चाहते हैं और उसको स्ट्रिंग की यानी डबल कोट्स में लिखना है। मैं कहता हूँ ओके, ठीक है। सपोज करें मैंने ओके ऐड किया, मैं इस ओके का सिर्फ ओके का कलर चेंज करता हूँ। अगर मैंने शुरू से ऐड करके उसका कोई कलर रखते तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब आप चेक करें, ये देखिए बिफोर ऐड हो गया और इसको मैंने कलर किया, बाकी को नहीं किया, ठीक है। और भी आप बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं। मैं इसी पैराग्राफ के एंड पे कुछ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दैट इज द आफ्टर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा AFTER आफ्टर, ओके। तो इसका कलर जो है हम कुछ भी रख लें यहाँ पर जाके, ओके। तो ये आफ्टर हो गया, वो बिफोर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी ट्रिक्स हैं, हम इनको यूज करते हैं। कंटेंट आपने मेंशन करना है और फिर आपने जो है वो इसको यूज कर लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम एक तो ये हमने लिखा है और हमारे पास और भी कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। दैट इज द फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट लेटर हाईलाइट करना हो ना इस पैराग्राफ पर, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस लेटर को हाईलाइट करना है, सॉरी इसको हाईलाइट करना है, टी को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी फर्स्ट लेटर, ठीक है। उस लेटर का कलर हम कर लेते हैं या उसको इटैलिक कर लेते हैं या कलर कर लेते हैं, आप कोई भी स्टाइल करना चाहें। अब आप चेक करें इसका फर्स्ट लेटर आपके यहाँ ऐड हो गया। अगर आपने करना हो यहाँ पर फर्स्ट लेटर के बाद आया, अगर आपने फर्स्ट लाइन करनी हो तो आप इसी को करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फर्स्ट लाइन। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, यूज आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल वैरायटीज हैं, आप किसी तरह इसको लेके चलें, किसी तरह लेके चलें, वो कोई मसला नहीं, ठीक है।
तो ये हमारे पास पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है हमने, मैं यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ पहले बना लेता हूँ। इसके अंदर हम 3-4 लाइनें बना लेते हैं, 2-3, ठीक है। हम इसको बिलफर्ज हटाते हैं। फर्स्ट लाइन का कलर ब्लैक किया हुआ, सॉरी, ये देखिए। अब इसको जूम करूंगा ना मैं, ये देखें, ये फर्स्ट लाइन में ऐड हो गया, ये रिस्पॉन्सिव है ना। मैं इसको जूम करता हूँ, अब ये अगर हम मोबाइल व्यू में देखें तो ये फर्स्ट लाइन ही है, बाकी ये सेकंड लाइन आ गई, ये थर्ड लाइन आ गई, अब ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है, मीडिया क्यूरीज की अकॉर्डिंग इसको देख रहा है, हम इस तरह से इस चीज़ को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट्स तो ये भी आप इस तरह से भी स्टाइल कर सकते हैं। ओके, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर अगेन स्टाइल शीट इसको रिमूव करते हैं, हम यहाँ पर इसको रिमूव कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम एक डेफ टैग लेते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा पहले डेफ टैग के बारे में बता दूँ, डेफ टैग बनाने के लिए लेते हैं डेफ टैग, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिव ले लिया है। सपोज करो ये हमारे पास, मैं यहाँ पर ना पार्ट्स लिखता हूँ, आप सपोज करो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट पार्ट, और आप सपोज करें ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये भी मैं नीचे जो बनाने लगा हूँ ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब आप एक चीज चेक करें, यहाँ पर एक div के अंदर अगर मैं यहाँ पर 3 हेडिंग ले लेता हूँ, H1, दिस इज हेडिंग 1, हेडिंग 1, मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, 1, 2 और 3, तीनों का जो है वो मैं कर लेता हूँ, तीनों की जो है ना वो मैं यहाँ पर डिफरेंट इनकी वो कर लेता हूँ, साइज की जो क्या कहते हैं, साइज को ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर अब 1, 2 और यहाँ पर 3 कर लेते हैं। अब यहाँ सपोज करें हमारे पास ये डिव टैग है, ये 3 है। अब एक तो तरीका कि मैं इसको रेड कलर करूँ, इसको ब्लू करूँ, इसको येलो करूँ, तो एक तो ये तरीका ना कि मैं तीनों को क्लास आईडी देके या तीनों को सिलेक्टर से कॉल करके मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। लेकिन अब अगर आप सोचो, अगर मैं सबको एक जैसा स्टाइल करना चाहता हूँ, मैं सबका फॉन्ट साइज, सबका कलर सेम करना चाहता हूँ, तो उसको हम यूज करते हैं डिव, यानी ये एक सेक्शन पड़ा हुआ है, एक ये सेक्शन है, दूसरे सेक्शन के अंदर मैं 3 पैराग्राफ, मैं एक हेडिंग लेता हूँ और एक पैराग्राफ लेता हूँ। एक हेडिंग ले ली मैंने, जब मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, दिस इज हेडिंग, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ पैराग्राफ, तो यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ। अब देखें मेरे पास, मैं आपको यहाँ पर ना वो लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पर HR लगा लेता हूँ, ठीक है। सपोज करें हमारे पास एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, मैं इस पार्ट को सेम स्टाइल करना चाहता हूँ और इस पार्ट को सेम स्टाइल करना चाहता हूँ, देन वी आर यूजिंग द डिव टैग, ठीक है। मैं इसको एक आइडियल क्लास दे लेता हूँ, क्लास दे लेता हूँ A, और इसको हम क्लास दे लेते हैं B, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, हम लिखेंगे डॉट A, और यहाँ पर हम जाएंगे, हम लिखेंगे डॉट B, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ये कर लेते हैं, और टेक्स्ट का कलर हम जो है वो ये कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि वो है ही। अब ये देखें, ये एक सेक्शन में ये स्टाइल हो गया, ठीक है। और अगर जो है मैं डिफरेंट सेक्शन में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो डिफरेंट करो, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ ये वाला। अब देखें, यानी ये एक पार्ट का ये स्टाइल हो गया और दूसरे पार्ट का ये स्टाइल हो गया, ठीक है। इसलिए इसको इसको हम बोलते हैं डिव टैग, ठीक है, जहाँ पर हम जो है वो सेम स्टाइल करना चाहें। मैं यहाँ पर सॉरी रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक बार ये पार्ट, इसलिए हम यूज करते हैं डिव टैग, ठीक है। अब जो है हम एक और चीज करते हैं, अब मैं कॉम्बिनेटर्स यूज करता हूँ, क्योंकि हमने डिव टैग के साथ कॉम्बिनेटर्स का मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पर सपोज करें हम जो है वो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ एलिमेंट्स। अब सपोज करें मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, और इस डिव के अंदर जो है हम इस डिव को हम क्लोज करते हैं, और इस डिव के अंदर हम एक पैराग्राफ लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज डिव पैराग्राफ, ठीक है। और एक मैं अलहदा से यहाँ पर ले लेता हूँ हेडिंग 2,
हेडिंग, और यहाँ पर मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। दिस इज एडजेसेंट पैराग्राफ। एडजेसेंट का मतलब होता है उसके साथ। अगर आप एक चीज चेक करें तो ये इसके साथ है, यानी ये बिल्कुल इसके साथ है, एडजेसेंट है। और यहाँ पर हम जो है वो एक और लिख लेते हैं पैराग्राफ, जनरल जनरल सिबलिंग। अब सिबलिंग क्या होता है? बहन भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसका सिबलिंग है, ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका सिबलिंग है। अब मैंने यहाँ पर आपको समझाना क्या है, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज समझानी है, दैट इज द कॉम्बिनेटर्स। एक है हमारे पास डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता है जैसे डिफ की लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ इनसाइड अनदर डिफ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर डिफ और ऐसे लिखूँ पी, ये पी के अलावा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है इस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उसके अंदर आप स्टाइल कर दो। मैं कहता हूँ इस डिव के अंदर हमारे पास जो है वो ये पैराग्राफ है, इसको हम स्टाइल कर दूँ। अब इसको आप 3-4 लॉजिक से कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट पी से भी कॉल कर सकते हो, लेकिन अगर मैं मल्टीपल चीज़ें हो ना तो फिर हम उसके लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। इसका मतलब है डिव के अंदर जितने पैराग्राफ, हमने इसके साथ कुछ नहीं लिखा, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडेंट। अगर हम चाइल्ड को कॉल करें, सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ्स दैट आर डिफरेंट चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिखूं, मैं यहाँ पर लिखूं डिव पी, ये ट्रायंगल ब्रैकेट ग्रेटर देन यूज़ होगी, स्मॉल वाली यूज़ नहीं होती। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर कर दो आप जो है वो इसका ही ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, चेक करें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सिलेक्ट ऑल पैराग्राफ दैट आर डिफरेंट चिल्ड्रन, ठीक है। सपोज करें मैं यहाँ पर ना एक पैराग्राफ लेता हूँ, मतलब बात करने का मकसद जो है वो, मैं यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो आप चेक करें हमारे पास तीनों में ये चीज़ होगी, दैट इज द डिसेंडेंट। इसका मतलब है डिफ के अंदर सिर्फ पैराग्राफ एडिट हो रहा है। इसका मतलब है, इसका मतलब तकरीबन सेम ही है, सिलेक्ट द ऑल पैराग्राफ्स, ठीक है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज द कॉम्बिनेटर्स, ठीक है। एक होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल साथ, यानी अगर मैं H2 के साथ P को कॉल करूं, यानी किसी जो एलिमेंट साथ हो और साथ साथ एलिमेंट को अगर मैं कॉल करना चाहूँ कॉम्बिनेटर से, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H2 प्लस P। इसका मतलब है एडजेसेंट एलिमेंट को हमने कॉल किया, ठीक है। हम इसका कलर जो है वो रेड करेंगे। तो अब ये बिल्कुल जो इसके साथ एलिमेंट, ये बाकी पे इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ जो इसके साथ था उस पे इफेक्ट हुए। इसके साथ था, एडजेसेंट था। अगर मैंने इसको कॉल करना है तो हम सिबलिंग्स इसके लिए यूज करेंगे, दैट इज द ये जो ये वाला हमारे पास साइन है, ये एस्केप के बटन के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिबलिंग को कॉल करना है तो H2, हम ये साइन शिफ्ट के साथ रहेगा और फिर हम लिखेंगे P। तो अब जो है आपके सामने अगर हम लिखेंगे कलर और हम ये वाला यूज करते हैं, अब देखें, अब ये हमारे पास क्या हुआ है, अब ये इस पे इफेक्ट होना चाहिए। ये इस पे इफेक्ट हो रहा है, ये इसका सिबलिंग है, लेकिन वो इस पे भी हो रहा है, ओवरलैप हो गया ना हमारे पास। सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, जो उसके साथ साथ, यानी अगर मैंने सिबलिंग यूज नहीं किया था, मैंने इसके लिखा था, तो उसने नीचे वाले पे इफेक्ट नहीं किया था, यानी उसने उसने इस पे इफेक्ट नहीं किया था, सिर्फ इस पे किया था, यानी एडजेसेंट। अगर आप सिबलिंग लिखेंगे फिर उसमें सब बहन भाई आ जाते हैं इसके, ठीक है, यानी इसके सारे जितने भी सिबलिंग्स हैं वो सारे आ जाएंगे, इसलिए उसने इसको भी इफेक्ट कर दिया। तो डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट सेट्स हैं, आप इसको किस तरह से डील करते हैं वो इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर हमारे सारे सिलेक्टर्स एंड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, और जितने भी इसमें सिलेक्टर्स हैं ना, आप कौन सी टर्म्स, कौन सा डिव, कौन सा क्लास आईडी, सूडो, जो आपको दिल करता है आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे बता दिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।